अब बात करते हैं पीटीआई के टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के हवाले से। बट साहब, कहानी क्या है, क्या वजह थी, किस तरीके से ये कत्ल हुआ? देखें, फराज हाशमी साहबा पीटीआई के टिकट होल्डर था, चंद वोटों से हरा था उकाड़े की जगह से, और लाहौर में इसका कत्ल हो गया है। अच्छा, ये जो अब्दुल्ला ताहिर है, इसका जब लाहौर में कत्ल हुआ है तो उस वक्त हॉस्पिटल में जब इसकी डेड बॉडी थी तो कम से कम 800-900 इसके मुलाजमीन जो थे, ये रेत का काम करता था, पूरे पंजाब से रेत उठाता था। तो 800-900 मुलाजमीन तो उस वक्त वहाँ हॉस्पिटल डेड बॉडी के पास थे। बाद में इसके जो दोस्त वहाँ पर बॉडी लेने के लिए आए, उनकी तादाद भी 1000 से ज़ायद थी। यानी जब मैं गफीर था लाहौर में, मैं खुद हैरान हुआ हूँ कि ये, फिर मैंने चेक किया कि ये कौन शख्स है, और ये पीटीआई का टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर साहब का मर्डर लाहौर में हुआ। बाद जनाजा हुआ उकाड़े में। और मैं आपको यहाँ ये ज़रूर कह दूँ कि उकाड़े की तारीख में ये इतना बड़ा जनाजा, जो चंद जनाजे हैं 2-3, उनमें से वन ऑफ देम, मतलब बहुत बड़ा जनाजा उकाड़ा की तारीख में इस टिकट होल्डर का अब्दुल्ला ताहिर का हुआ। उकाड़ा जो है वो मतलब कि एक वहाँ के छोटा शहर है, लेकिन वहाँ से ब्यूरोक्रेसी, जर्नलिस्ट और बहुत सारे सियासतदान निकले। पीपल्स पार्टी पेट्रियाट का एक शख्स थे, राव सिकंदर साहब, वो हमारे वजीर दफा भी रहे, उनका जनाजा भी उकाड़ा में हुआ था, बहुत बड़ा जनाजा था, और इसका जनाजा भी बहुत बड़ा हुआ। अब पुलिस जो है इसके कत्ल की जो तहकीकात कर रही है, तो ये लाहौर में था, इसकी 3 बीवियां थी। 3? अच्छा। जो लाहौर में बीवी थी उसके पास से निकला, डॉक्टर के पास गया, वहां पर से इलाज करवाना था, और उस वक्त ये नॉर्मली तो गनमैन के साथ चलता था, लेकिन अब ये गनमैन के बगैर गया। पुलिस के मेरे काला हुकाम से जब बात हुई है तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये इस वक्त असले के बगैर क्यों निकला, इसको पता है इसकी दुश्मनदारी चल रही है। तो तफ्तीश में लाहौर वाली बीवी जो है वो भी मंजर आम पर लाई जा रही है, उस पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। इसके साथ साथ इस पर जो पिछली FIR जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चल रही हैं, वो आप देख रही हैं कि इससे कबल भी FIR हुई। अच्छा। वो FIR में 2 अफराद एक मुखालिफ पार्टी के फौत हुए और एक शख्स इसका हुआ, इस पर भी पर्चा हुआ, और उन मुखालिफ अफराद पे भी क्रॉस पर्चा, यानी दोनों साइड से पर्चा हुआ था। कत्ल हुआ या जाती दुश्मनी थी, सियासी एंगल आ सकता है, या आपने भी बीवियों का जिक्र किया, कहा कि मामला क्या था? जरा मामला को हम शॉर्ट करके बताएं ना हमारी ऑडियंस को। इसमें रेत का ये भाई कारोबार करते थे और बड़े लेवल पर कारोबार करते थे। वहां पर उकाड़े के जो मेरे अफराद से बात हुई है, मेरी नुमाइंदे शराज से बात हुई है, उसने कहा 1000 से जायद फैमिली जो है वो वहां पर उनका महाना इस शख्स ने लगाया हुआ था, नेक आदमी था। वो ये कहता है कि 800 के करीब इसके मुलाजमीन जो है वो भी उनको तनख्वाह देता था। हाउएवर, जो इसके फड्डा चला है वो रेत उठाने पर एक इश्खास से चला था, कुछ अफराद से, उस पर कत्ल हुए थे। 2 अफराद उनके मारे गए थे, एक इसका कत्ल हुआ था। बाद ये चूंकि असर शूक रखता था तो ये फैसला इन्होंने पंचायती तौर पर करके वो पिछला पर्चा खत्म कर लिया। लेकिन जो शख्स सऊदी अरब में मुकीम था, जिसकी सारी लड़ाई की वजह नात बना था, उसने फिर बाद में, ये देखे ना शूटर, वो मेरे DIG बहुत काबिल एहतराम है फैसल साहब, और वो डेड ऑनेस्ट टाइप का एक शख्स पुलिस अफसर है, लेकिन वो कहते थे कहाँ है शूटर, लेके आओ शूटर, लाहौर में अब कोई नहीं है, अल्लाह जी आ गए थे। लेकिन ये शूटर क्यों है? अब तो CCD आ गए हैं, अब भी शूटर या गैंग जो गैंगस्टर टाइप के लोग हैं, अब तो कहानी खत्म हो गई है पंजाब से। वही तो कह रहा हूँ, आप कहती है ना कहानी खत्म हो रही है, फैसल भाई कह रहे हैं, CCD कह रही है, और बड़ा बोलना चाहिए इंसान को। बात यह है कहाँ शूटर लेके आओ, आगे ना शूटर मार गए लाहौर जैसे शहर में, तो मार के मतलब चले गए। गैंगस्टर हैं अभी भी लाहौर में? आप कहना चाह रहे हैं कि गैंगस्टर अभी भी मौजूद हैं लाहौर में? बिल्कुल ठीक बात है, गैंगस्टर मौजूद है। और ये जो शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला ताहिर मरहूम है, ये बज़ाहिर शोहरत इसकी ठीक है, लेकिन ये कत्ल जो है ये पीटीआई का शाखसाना नहीं आप कह सकते इसको। अच्छा, ये बज़ाब्ता जाती दुश्मनी तो जो है। बीवी की तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं कि तीसरी बीवी ने शायद गैंगस्टर्स को पैसे दे करके मिलवाया? तो नहीं ना फर्क करता, खवातीन पे डायरेक्ट ही आप मुझे इशारा कराना शुरू कर, क्योंकि आजकल बीवियां बहुत इन्वॉल्व हो रही है ना कत्ल के प्लानिंग में। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी पता चलेगा जब हम किसी और असल कातिल को नहीं ढूंढेंगे तो बहुत आसानी से ये कह दिया जाएगा कि बीवी ने मरवाया है? आपने देखा तो है, हो तो रहा है ऐसा। शक का एक पॉइंट आपकी बात दुरुस्त है कि बीवी, लाहौर वाली बीवी पर भी शक जा रहा है कि वहां से निकला। 2 बीवियां जब डेड बॉडी लेने उकाड़ा से तशरीफ लाई तो उन्होंने अपने 1-2 अजीज़ो कारब से भी बात की है और पुलिस को कहा है कि इसे भी शामिल तफ्तीश किया जाए
क्यों ऐसा हुआ है, लाहौर में कत्ल हुआ है। लेकिन मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मेरी जो इतलात है, मेरी जो तहकीक और तफ्तीश है, उसके मुताबिक जो पहले मर्डर 2 हुए थे और उन मर्डर्स को इसने बज़ोर ताकत अपना लिया था, बचा लिया था, सॉल्व कर ली थी प्रॉब्लम, और वो पर्चे ख़त्म हो गए थे दोनों FIR। बात सिर्फ इतनी है फरा, 2 लाइनों की कहना चाहूँगा, और खुदारा इस मुल्क में CCD से काम नहीं चलेगा। DIG फैसल साहब, आपकी इस तरह काम नहीं चलेगा। आपको निचले लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर एक कमेटियां तश्कील देनी होगी जो लोगों में सुलह सफाई कराएं। पहले हुई है, ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारा जो मिनिस्टर हेल्थ है उसने कराई, वो पीले पलवान की सुलह, टीपू ट्रकों वाले के सुलह, ये बहुत बड़ी बड़ी सुलह हुई हैं। जो क्राइम यूनिवर्सिटियां थी लाहौर में चल रही थी, वो बंद हुई हैं। नहीं देखें भट्ट साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए उन्हें। एक शख्स की दीदा दलेरी देखे, पहलवानी देखे, मोटरसाइकिल पे 2 अफराद उतरते हैं, क्लिनिक के अंदर घुस जाते हैं, कोई दिन दिहाड़े, कोई रोब, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा क्या किया, हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है, निशानदेही कैसी होगी? इलाका कौन सा भट्ट साहब जहाँ पे ये फायरिंग हुई है उस पे? ये लाहौर का, भाई लाहौर का सबसे मारूफ इलाका जो है वहां पर ये फायरिंग हुई, और ये इछरे के करीब एक जगह है। अच्छा। वहां पर क्लिनिक है, उस क्लिनिक के अंदर ये फायरिंग हुई। लेकिन लुत्फ की बात है, जरा आप गौर करें, आप ATM में जाती हैं और जाकर पैसे निकलवाती हैं, अगर को खुदा ना खास्ता आपके पास उचक्का चोर आ जाए जिसने हेलमेट पहना हुआ है, तो नादरा क्या कहती है पता है? नादरा कहती है उसने हेलमेट पहना हुआ था, हम आई कांटेक्ट के साथ मुल्ज़िम को ट्रेस करते हैं, हम तुम्हारा कातिल नहीं पकड़ सकते, हम तुम्हारा चोर डकैत नहीं पकड़ सकते। तो इन्हीं अफराद ने, इन्हीं शूटर ने जो हेलमेट पहने हुए थे, अब किसी तरह आपको निचले लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर एक कमेटियां तश्कील देनी होगी जो लोगों में सुलह सफाई कराएं। पहले हुई है, ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारा जो मिनिस्टर हेल्थ है उसने कराई, वो पीले पलवान की सुलह, टीपू ट्रकों वाले के सुलह, ये बहुत बड़ी बड़ी सुलह हुई हैं। जो क्राइम यूनिवर्सिटियां थी लाहौर में चल रही थी, वो बंद हुई हैं। नहीं देखें भट्ट साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए उन्हें। एक शख्स की दीदा दलेरी देखे, पहलवानी देखे, मोटरसाइकिल पे 2 अफराद उतरते हैं, क्लिनिक के अंदर घुस जाते हैं, कोई दिन दिहाड़े, कोई रोब, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा क्या किया, हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है, निशानदेही कैसी होगी? इलाका कौन सा भट्ट साहब जहाँ पे ये फायरिंग हुई है उस पे? ये लाहौर का, भाई लाहौर का सबसे मारूफ इलाका जो है वहां पर ये फायरिंग हुई, और ये इछरे के करीब एक जगह है। अच्छा। वहां पर क्लिनिक है, उस क्लिनिक के अंदर ये फायरिंग हुई। लेकिन लुत्फ की बात है, जरा आप गौर करें, आप ATM में जाती हैं और जाकर पैसे निकलवाती हैं, अगर को खुदा ना खास्ता आपके पास उचक्का चोर आ जाए जिसने हेलमेट पहना हुआ है, तो नादरा क्या कहती है पता है? नादरा कहती है उसने हेलमेट पहना हुआ था, हम आई कांटेक्ट के साथ मुल्ज़िम को ट्रेस करते हैं, हम तुम्हारा कातिल नहीं पकड़ सकते, हम तुम्हारा चोर डकैत नहीं पकड़ सकते। तो इन्हीं अफराद ने, इन्हीं शूटर ने जो हेलमेट पहने हुए थे, अब किसी तरह जुगाड़ लगाना बड़ा मुश्किल हो बिल्कुल। गया। और भट्ट साहब जो आपने बात कही, अब हमें ज़रूर सोचना है इसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये हमारी हुकूमत बेहतर जानती है।